नमस्कार। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 9 हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये एजेंट्स होते क्या हैं। ओवरव्यू: ड्रग्स यूज्ड टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इसका मतलब ये है कि हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स सीधी सी भाषा में वो दवाइयाँ हैं जो हमारे खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर के लेवल को कम करती हैं, प्राइमरीली फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में होता है। इन्हांस इंसुलिन सेक्रीशन, इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी और रिड्यूस ग्लूकोज प्रोडक्शन। अब सवाल आता है, ये काम कैसे करती हैं? तो देखिए, इनके काम करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, ये हमारे शरीर में इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाती हैं। दूसरा, ये इंसुलिन के प्रति शरीर के रिस्पॉन्स को बेहतर बनाती हैं, मतलब शरीर अपने ही इंसुलिन को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। और तीसरा, ये लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। अच्छा, अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। इन्हें 5 मेन क्लासेस में बांटा गया है: सल्फोनील यूरियाज, बिग्वानाइड्स, मैग्लीटेनाइड्स, थायोजोलिडिन-डायोन्स और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो चलिए पहली क्लास को समझते हैं। 1. सल्फोनील यूरियाज। मैकेनिज्म: स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। इनका काम करने का तरीका, जैसा मैंने बताया, ये है कि ये सीधे हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल्स पर असर करती हैं और उन्हें ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं। स्ट्रक्चर: जनरल स्ट्रक्चर कंटेन्स अ सल्फोनील यूरिया कोर। अगर आप इनके जनरल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक सल्फोनील यूरिया कोर होता है जो इस क्लास की पहचान है। ये जो R1 और R2 ग्रुप्स आप देख रहे हैं, बस इन्हीं को बदलकर इस क्लास की अलग-अलग दवाइयां बनाई जाती हैं। अब आते हैं दूसरी क्लास पर। 2. बिग्वानाइड्स। एग्जाम्पल: मेटफॉर्मिन। इसका सबसे कॉमन और सबसे ज़रूरी उदाहरण है मेटफॉर्मिन। मैकेनिज्म: इंक्रीजेज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूसेज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये दवा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और साथ ही लिवर जो ग्लूकोज बनाता है उसके प्रोडक्शन को भी कम करती है। स्ट्रक्चर: बेस्ड ऑन 2 ग्वानिडीन मॉलिक्यूल्स जॉइंड टुगेदर। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर 2 ग्वानिडीन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें क्या-क्या पढ़ना है। इन सिलेबस: स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम IUPAC नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स मार्क्ड विद स्टार, uses, stability and storage conditions, different types of formulations and their popular brand names। तो देखिए, सिलेबस कहता है कि हमें इन दवाइयों के बारे में कई चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि उनका क्लासिफिकेशन, उनका IUPAC नाम, केमिकल स्ट्रक्चर और उनके यूजेस। साथ ही उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, उन्हें स्टोर कैसे करना है, वो किस किस फॉर्म में आती है और बाजार में उनके पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या हैं। खासतौर पर उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना है जिन पर ये स्टार मार्क का निशान लगा है। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स आर मेडिकेशंस दैट लोअर ब्लड शुगर लेवल्स। तो एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स वो दवाएं हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को कम करती हैं। बहुत सिंपल, दे आर यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज, अ कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन इफेक्टिवली। इनका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां या तो शरीर ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। There are several different types of hypoglycemic agents, each with its own mechanism of action। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कई तरह के होते हैं और जैसा हमने अभी देखा, हर क्लास का काम करने का अपना एक अलग और ख़ास तरीका होता है। चलिए अब इन मेन टाइप्स और उनके काम करने के तरीके को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला है सल्फोनील यूरियाज। These drugs work by stimulating the pancreas to release more insulin। तो ये दवाएं, जैसा हमने बात की, सीधे पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करवाती हैं। दूसरा, मेग्लिटिनाइड्स। These drugs work similarly to sulfonil urias, but they have a shorter duration of action। अब ये जो मेग्लिटिनाइड्स हैं, ये भी सल्फोनील यूरिया की तरह ही काम करती हैं, पर इनमें फ़र्क ये है कि इनका असर तेज़ी से होता है और कम समय के लिए रहता है। तीसरा, बिग्योनाइड्स। These drugs work by making cells more sensitive to insulin। ये दवाएं हमारे शरीर की कोशिकाओं को यानी सेल्स को इंसुलिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बनाती हैं ताकि ग्लूकोज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सके। चौथा, थाइजोलिडाइन-डायोन्स। These drugs work by increasing the number of insulin receptors on cells। थाइजोलिडाइन-डायोन्स क्या करती हैं? ये सेल्स के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ा देती हैं, जिससे इंसुलिन और भी असरदार तरीके से काम कर पाता है। और पांचवा है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स।
These drugs work by slowing down the absorption of glucose from the intestines. ये दवाएं हमारी आंतों से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ही धीमा कर देती हैं, तो जो हम खाते हैं उसमें से शुगर धीरे धीरे खून में मिलता है। ये तरीका खास तौर पे खाने के तुरंत बाद बढ़ने वाले शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इन पांचों क्लास को याद रखने के लिए एक निमोनिक भी है, सम मेन बाय द एलिस ड्रग्स। यहाँ हर शब्द का पहला अक्षर एक ड्रग क्लास को दिखाता है। एस से सल्फोनिल यूरियाज, एम से मिग्लिटिनाइड्स, बी से बिग्योनाइड्स, टी से थाइजोलिडाइन डायोन्स और ए से अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। काफी आसान है ना। यहाँ कुछ मुख्य दवाओं के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल: इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस, मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइमेपिराइड, पियोग्लिटाजोन, रेपाग्लिनाइड, ग्लिफ्लोजिन्स, ग्लिप्टिन्स। इनमें से मेटफॉर्मिन और ग्लिबेनक्लेमाइड पर स्टार लगा है, जिसका मतलब है कि इनके स्ट्रक्चर हमें आगे डिटेल में पढ़ने हैं। इनके अलावा ग्लिमेपिराइड और पियोग्लिटाजोन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस की। Insulin is a hormone that plays a crucial role in regulating blood sugar यानी ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी। देखिए, इंसुलिन हमारे शरीर का एक तरह से शुगर मैनेजर है। ये एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सबसे जरूरी रोल निभाता है। It is produced by the beta cells of the pancreas and is responsible for facilitating the uptake and utilization of glucose by cells for energy production. Insulin also helps in storing excess glucose in the liver and muscles for later use. ये हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल्स में बनता है और इसका मुख्य काम यह है कि ये हमारी कोशिकाओं को ग्लूकोज इस्तेमाल करने में मदद करता है ताकि हमें एनर्जी मिले। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, इंसुलिन उसे लिवर और मसल्स में भविष्य के लिए स्टोर भी करवा देता है। देखिए, डायबिटीज के हर मरीज की जरूरत अलग अलग होती है, इसीलिए इंसुलिन भी अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। चलिए इनके प्रकारों को समझते हैं। Insulin preparations are used to treat diabetes. They come in a variety of forms, including इंसुलिन की ये preparations डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं और ये कई रूपों में आती हैं। पहला है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। This type of insulin starts working quickly and has a short duration of action. It is typically used before meals to help control blood sugar levels after eating. Short acting insulin बहुत तेजी से मतलब जल्दी से काम करना शुरू करता है, लेकिन इसका असर कम समय तक रहता है। इसीलिए इसे आमतौर पर खाने से ठीक पहले दिया जाता है ताकि खाने के बाद ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। दिस टाइप ऑफ इंसुलिन स्टार्ट्स वर्किंग विद इन 1 to 2 hours of injection and has a duration of action of 4 to 12 hours. It is typically used once or twice a day to help control blood sugar levels throughout the day. इसके बाद आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये अपना असर दिखाने में 1 से 2 घंटे लेता है, लेकिन इसका असर भी ज्यादा देर तक लगभग 4 से 12 घंटे तक रहता है। इसे दिन में 1 या 2 बार लगाया जाता है ताकि दिन भर शुगर लेवल ठीक रहे। तीसरा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। दिस टाइप ऑफ इंसुलिन स्टार्ट्स वर्किंग स्लोली एंड हैज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। It is typically used once a day to help control blood sugar levels overnight. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और भी धीरे धीरे काम शुरू करता है, पर इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर दिन में सिर्फ 1 बार किया जाता है ताकि रात भर और अगले दिन तक ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। और चौथा है pre-mixed insulin. This type of insulin is a combination of short-acting and intermediate-acting insulin. It is typically used once or twice a day to help control blood sugar levels throughout the day. Pre-mixed insulin, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये शॉर्ट-एक्टिंग और इंटरमीडिएट-एक्टिंग इंसुलिन का एक मिक्सचर होता है, तो ये तुरंत भी काम करता है और लंबे समय तक कंट्रोल भी देता है। तो चलिए अब हम अपनी पहली दवा मेटफॉर्मिन को डिटेल में देखते हैं। याद रखिएगा, इस पर स्टार है, मतलब इसका स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। केमिकल नेम NN डाइमेथाइल इमिडोडाइकार्बोनिमिडिक डायामाइड। इसका केमिकल नाम है NN डाइमेथाइल इमिडोडाइकार्बोनिमिडिक डायामाइड। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका स्ट्रक्चर समझना आसान है। केमिकल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसमें 2 ग्वानिडीन जैसी यूनिट्स हैं और नाम में जो डाइमेथाइल है उसका मतलब है कि एक नाइट्रोजन एटम पर ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यूजेस: Metformin is used to treat high blood sugar levels that are caused by a type of diabetes mellitus और sugar diabetes called type 2 diabetes। इसका मुख्य इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज में बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ये लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करके और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर अपना काम करता है। चलिए अब मेटफॉर्मिन के बारे में कुछ और प्रैक्टिकल जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि इसे रखना कैसे है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: इट शुड बी केप्ट इन अ कूल ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना जरूरी होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे। और हाँ, सीधी धूप से इसे बचाना होता है, क्योंकि धूप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को खराब कर सकती है, जिससे दवा का असर कम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस: टैबलेट्स। फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये गोलियों यानी कि टैबलेट्स के रूप में बाजार में मिलती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स:
फोटामेट, ग्लूमेट्जा। और बाजार में ये आपको फोटामेट और ग्लूमेट्जा जैसे लोकप्रिय ब्रांड नामों से मिल जाएगी। हमारी अगली महत्वपूर्ण दवा है ग्लिबेनक्लामाइड। इस पर भी स्टार है, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझना होगा। केमिकल नेम 5-chloro-N-2,4-साइक्लोहेक्सिल कार्बामोइल सल्फोमोइल फिनाइल एथाइल 2-मेथॉक्सी-बेंजामाइड। इसका केमिकल नाम काफ़ी लंबा और जटिल है, तो नाम से घबराने की बजाय चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को हम 3 मेन हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ एक बेंजीन रिंग है जिस पर क्लोरो और मेथॉक्सी ग्रुप लगे हैं। बीच में इस क्लास की पहचान यानी सल्फोनीलिया यूरिया कोर है और आखिर में एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह से इसे याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखते हैं कि ग्लिबेनक्लामाइड के उपयोग क्या-क्या हैं। Uses. Glibenclamide is used to lower the blood sugar level in patients with type 2 diabetes mellitus that is not controlled by diet and exercise alone. ग्लिबेनक्लामाइड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब टाइप 2 डायबिटीज में सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो। It is used along with diet and exercise to improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes. Glibenclamide is an anti-diabetic medication. ये एक एंटी डायबिटिक दवा है जिसे हमेशा सही डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ ही दिया जाता है ताकि ब्लड शुगर पर बेहतर कंट्रोल पाया जा सके। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसकी स्टोरेज कंडीशंस भी मेटफॉर्मिन जैसी ही हैं। इसे भी धूप से बचाकर एक ठंडी और सूखी जगह पर रखना हो। अब ग्लिबेनक्लामाइड के बारे में कुछ आखिरी जानकारी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, टैबलेट्स। फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये भी टैबलेट्स के रूप में ही आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स ग्लिबेन जे, डाउनिल, डायाबेटा। और इसके कुछ कॉमन ब्रांड नाम हैं ग्लिबेन जे, डाउनिल और डायाबेटा। हमारी अगली दवा है ग्लैमिपेराइड, जो कि सल्फोनिल यूरिया क्लास की ही एक और सदस्य है। केमिकल नेम 3-ethyl-4-methyl N-2,4,3-C ट्रांसपोमेथिल साइक्लोहेक्साइल कार्बामोइल सल्फामोइल फिनाइल एथाइल 2-oxo-2,5-डाइहाइड्रो 1-het पायरोल 1-कार्बोक्सामाइड। ये इसका आयुपैक नाम है। केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसकी संरचना को देखते हैं। यह भी ग्लिबेनक्लामाइड की तरह एक सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव ही है। इसके स्ट्रक्चर में भी आपको एक सल्फोनिल यूरिया कोर और एक साइक्लोहेक्साइल रिंग दिखेगी, लेकिन यहां पर एक पायरोल कार्बोक्सामाइड हिस्सा भी जुड़ा है जो इसे ग्लिबेनक्लामाइड से अलग बनाता है। अब ग्लिमिपेराइड के बारे में बाकी जानकारी देखते हैं। यूजेस। ग्लिमिपेराइड इज यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड शुगर लेवल्स कॉज्ड बाय टाइप 2 डायबिटीज। ग्लिमिपेराइड का इस्तेमाल भी टाइप 2 डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर के इलाज के लिए किया जाता है। इट मे बी यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद इंसुलिन और अनदर ओरल मेडिसिन सच एज मेटफॉर्मिन। इसकी खास बात यह है कि इसे अकेले भी दिया जा सकता है या फिर जरूरत पड़ने पर इंसुलिन या मेटफॉर्मिन जैसी दूसरी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसकी स्टोरेज की शर्तें भी वही हैं, ठंडी, सूखी जगह और कमरे का तापमान। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। टैबलेट्स। ये भी टैबलेट्स के रूप में उपलब्ध है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स एमेरिल। इसका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नाम है एमेरिल। अब हम एक बिल्कुल अलग क्लास की दवा पर आते हैं, पायोग्लिटाजोन। केमिकल नेम RS-542,5-ethyl-pyridine-2Y एथॉक्सीबेंजिल थायोजोलिडाइन 2,4-डायोन। ये इसका रासायनिक नाम है। केमिकल स्ट्रक्चर। यह थियाजोलिडाइन डायोन क्लास की दवा है और इसके स्ट्रक्चर की पहचान ही है ये थायाजोलिडाइन रिंग, जो आप यहां देख सकते हैं। यूजेस। Pioglitazone is used with proper diet and exercise to treat high blood sugar levels caused by type 2 diabetes. Pioglitazone का उपयोग भी सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। It may be used alone or with other medicines such as insulin, metformin और sulfonylurea agents. इसका इस्तेमाल अकेले या इंसुलिन और मेटफॉर्मिन जैसी दूसरी दवाओं के साथ भी किया जा सकता है। Pioglitazone works by helping your body use insulin better. इसका काम करने का तरीका बाकियों से अलग है। ये पैंक्रियास पर काम नहीं करती, बल्कि ये शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती है ताकि हमारा शरीर अपने ही इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल कर सके। पिग्लेटाजोन के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड।
इसकी स्टोरेज की शर्तें भी वही हैं। इसे धूप से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर रखना जरूरी है। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। टैबलेट्स। ये भी टैबलेट्स के रूप में आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स एक्टोस और इसका लोकप्रिय ब्रांड नाम एक्टोस। अब बात करते हैं मेग्लिटिनाइड्स क्लास की दवा रिपेगोलिनाइड की। केमिकल नेम S2-ethoxy-4-1 2-पिपरिडीन 1-याइल फेनिल 3-मेथिल बुटियल कार्बामोइल मेथिल बेंजोइक एसिड। ये इसका रासायनिक नाम है। केमिकल स्ट्रक्चर। इसकी संरचना में एक बेंजोइक एसिड मॉइटी है जिसके साथ एक लंबी साइड चेन जुड़ी हुई है जिसमें एक पिपरिडीन रिंग भी शामिल है। यूजेस। रेपेग्लिनाइड इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। रेपेग्लिनाइड एक दवा है जिसका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में किया जाता है। इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स नोन एज मेग्लिटिनाइड्स। ये मेग्लिटिनाइड्स नाम की एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स की क्लास से संबंध रखती है। मेग्लिटिनाइड्स वर्क टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय स्टिमुलेटिंग एंडोजीनस इंसुलिन प्रोडक्शन। याद है हमने पढ़ा था कि ये सल्फोनीलोयूरिया की तरह ही काम करती हैं, लेकिन इनका असर जल्दी और कम समय के लिए होता है। तो हाँ, ये शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कम करती हैं। चलिए रेपाग्लिनाइड के बारे में बाकी जानकारी पूरी कर लेते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। Types of formulations. Tablets. ये दवा भी टैबलेट्स में ही आती है। Popular brand names. Prandin. और इसे Prandin ब्रांड नाम से जाना जाता है। स्टोरेज के नियम यहाँ भी बिल्कुल वही हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई क्लास की दवाओं को देखते हैं। ग्लिफलोजिन्स। Uses. Gliflozins are effective drugs for the treatment of type 2 diabetes. Gliflozins type 2 diabetes के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी दवाएं मानी जाती हैं। They inhibit sodium glucose co-transporter 2 in the proximal renal tubule, leading to increased glucose excretion. अच्छा, इनका काम करने का तरीका एकदम अनोखा है। ये दवाएं ना तो पैंक्रियास पर काम करती हैं, ना ही इंसुलिन सेंसिटिविटी पर, बल्कि ये सीधे किडनी पर असर करती हैं। ये किडनी में SGLT2 नाम के एक ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर पेशाब के रास्ते एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकाल देता है। यह डायबिटीज के इलाज का एक बिल्कुल नया तरीका है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इनके लिए भी स्टोरेज की शर्तें वही हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। टैबलेट्स। ये भी टैबलेट्स के रूप में ही आती हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम्स। फॉजेगा इसका एक उदाहरण और पॉपुलर ब्रांड नाम है फॉजेगा। और अब हम आते हैं हमारी अंतिम दवा क्लास पर, जिसका नाम है ग्लिप्टिन्स। यूजेस। ग्लिप्टिन्स रिप्रेजेंट अ नोवेल क्लास ऑफ एजेंट्स दैट इंप्रूव बीटा सेल हेल्थ एंड सप्रेस ग्लूकागॉन, रिजल्टिंग इन इंप्रूव्ड पोस्टप्रेंडियल एंड फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। ये दवाएं एक तरह से डबल एक्शन करती हैं। एक तरफ तो ये पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को स्वस्थ रखती हैं ताकि इंसुलिन सही से बने, और दूसरी तरफ ये ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन को दबाती हैं जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है। इस तरह ये खाने के बाद और खाली पेट दोनों समय के बढ़े हुए शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इनकी स्टोरेज की शर्तें भी समान हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। टैबलेट्स। ये भी टैबलेट्स के रूप में ही आती हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम्स। जनूविया, गाल्वस। इनके कुछ लोकप्रिय ब्रांड नाम हैं जनूविया और गाल्वस। तो ये थी हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स की मुख्य श्रेणियां और उनकी दवाएं। हमने देखा कि कैसे अलग अलग दवाएं अलग अलग तरीकों से ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं, जिससे डायबिटीज के मरीजों को एक बेहतर इलाज मिल पाता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहां समाप्त होता है। धन्यवाद।